ये हमाद कहाँ है, कहाँ गायब रहता है? अब तो शक्ल ही नज़र नहीं आती, क्या करता रहता है आजकल? होंगे साहब किसी सोशल वर्क में मसरूफ, नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक होंगे। हाउ डिस्गस्टिंग। डोंट वरी, आइंदा आने वाली इलेक्शन में हम उसके इस कमाल का इस्तेमाल करेंगे, कैच करेंगे उसको। भाई हम में से कोई इन लोगों को डील करने वाला भी तो होना चाहिए ना। इलेक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन आम जिंदगी में मुझे इसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो कहती हूँ अमजद उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए भिजवा दे। जब तक वहाँ रहा बिल्कुल ठीक रहा, यहाँ रहेगा तो इन लोगों की तरह अजीब हो जाएगा। मुझे तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। वो बचपन से ही शाकिर से बहुत अटैच्ड है। अगर आपको याद हो तो जब आप हमें अकेला छोड़ के अपने फॉरेन टूर्स पे बाहर चली जाया करती थी तो शाकिर ही हमारा ध्यान रखता था। इसी काम की तनख्वाह मिलती है इन्हें, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन्हें घर में ही घुसा लिया जाए। अब सज्जाद भी तो है, इन्हीं नौकरों की देखभाल में बड़ा हुआ है। ये कैसी ग्रेसफुल लाइफ गुजार रहा है। दोनों भाई हैं लेकिन कितना फर्क है दोनों में। गुड मॉर्निंग। 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 तो आँख खुल गई शहजादे की, हैं? जी, रात को बहुत देर से सोया था इसलिए जल्दी आँख खुल ही नहीं सकी। ओह, लगता है ड्राइवर के यहाँ से रात को बहुत देर से वापसी हुई थी आपकी। भाभी, शाकिर मेरे लिए सिर्फ ड्राइवर नहीं, इससे बढ़ के बहुत कुछ है। और ये बात भी सच है कि इस रिश्ते को आज तक मैं कोई नाम नहीं दे सका हूँ, इसलिए मैंने हमेशा उनको शाकिर के नाम से पुकारा है। और यूँ भी उसकी फैमिली और वो सारे लोग हमारे घर से बहुत करीब हैं। शाकिर के ख़ानदान की ये तीसरी जनरेशन है जो दादा अब्बा के ज़माने से हम लोगों की खिदमत करती आई है। बहुत हक बनता है हम लोगों का हमारे ऊपर। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मॉम प्लीज़, इस मौजू पे हम दर्जनों बार पहले भी बहस कर चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारना चाहते हैं गुजारें, लेकिन लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई लाइक। पता नहीं यार, आई थिंक आई एम लूजिंग माई सेल्फ। मेरा अपनी सांसों पे इख्तियार नहीं रहा। आंखों के सामने हर वक्त उसी की सूरत रहती है। कभी कभी तो दीवाने पर मैं अकेला सड़क पे गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, और जब होश आता है तो उसके घर के सामने खड़ा पाता हूँ। तो क्या समझूं, ये ईमान है, बगावत है, जुनून है या हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। खुदा के रूप में पिन्हा दिल में मोहब्बत है। खुदा के यार, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। ये पागलपन है यार। तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि वो एक बहुत ही शरीफ घराने की लड़की है, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो यार? यार, तुम्हारी ये दीवानगी उसकी बदनामी का बायस भी बन सकती है। ज़ालिकल किताबो
तो ठीक कह रहा है यार, मगर मुझे लगता है कि क्यूपिड तो आजकल सिर्फ मेरी तलाश है। ये तुम्हारी और बेगा की बद्दुआ लग गई है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं यार। मेरा वाकई अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा सुनो, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय, मॉम आ रही है। बाय बाय। ये मामला सीरियस पे सीरियस होता जा रहा है। क्या करें? मुझे बहुत टेंशन शुरू हो गई है। मैडी, क्या बात है? अब रीना बता रही थी कि तुमने आज लंच नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम, बस रात से थकान हो रही थी। अरे थकन कैसी? तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तुमने कोई मेडिसिन ली? नहीं ली होगी। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर यज़दानी को फ़ोन करती हूँ। प्लीज़ मॉम, अभी डॉक्टर यज़दानी को प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। वो पता नहीं क्या तजर्बे करते रहते हैं मेरे ऊपर। आई बी फाइन। मम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आप मैडी का घर बसाने की सोचें। इसका कोई ख्याल रखने वाली आ जाएगी ना, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, और इस फरीज़े के लिए यकीनन आपके पास आपकी बहन नरमीन से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली, आफ्टर ऑल शी इज़ माई सिस्टर। क्यों मम्मी? मैडी, मेरी बात तो सुनो। इससे क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब जाने भी दे मौलवी जी, आपने सुबह से अपनी जान को हलकान करके रखा है। अब शादी ब्याह की तकरीबात में देर सवेर तो हो ही जाती है। और बच्चियाँ कौन सा अकेले थी? अब्दुल्ला भी तो उनके साथ था। मुझे तो ये अब्दुल्ला की अकल पर भी हैरत हो रही है। यानी उसे एहसास ही नहीं है कि शरीफ घरानों की बच्चियां इतनी देर से घर नहीं लौटा करती। हाँ? वो अब्बा, दरअसल अब्दुल्ला भाई तो वक्त पर निकल आए थे, लेकिन शाकिर चचा ने उन्हें रोक लिया था। आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ शाकिर की जिद को। आने दो इसे इस बार। मैं उसे साफ कह दूंगा कि अगर ऐसा ही रहा तो आइंदा मेरी बच्चियां किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। बस ये मेरा फैसला है। हाँ